सगे भाई के घर में आते ही तीनों बहनें सौतेले भाई को बिल्कुल भूल जाती हैं। सौतेला भाई जो एक रेयर बीमारी से जूझ रहा है, वह खुद ही खुद को अस्पताल ले जाता है और वहां भर्ती करवा देता है। फिर भी उसको कोई देखने नहीं आता, जबकि सगे भाई को जुकाम था। फिर भी तीनों बहनें और माँ बाप उसकी सेवा में लग जाते हैं। ओ नो, हम तो अनुराग को चेक करना भूल ही गए। इज ही वेल? हाँ दीदी, मैं भी चलती हूँ। हाँ मैं भी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा सगा भाई यहाँ बीमार पड़ा हुआ है। इट्स फाइन डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी तो आखिरकार इंसान ही है ना। दीदी आप लोग जाइए। टेक केयर। हाँ, हम आते हैं देखकर उसे। मैं ऑर्फनेज में अकेला ही पड़ा रहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली मिलेगी। शायद मैं अकेला ही ठीक था। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हर एक बात सुन ली है मैंने अनुराग। हाउ कैन यू? नहीं दीदी, मैं तो बस। लिसन ब्रदर, 12 साल से तुम्हें अपना माना दिल से, एंड यू टॉकिंग ऑल दिस रबिश कि मुझे अकेले होना चाहिए था। सीरियसली निशा दीदी, आप कुछ बोलिए ना। आप तो मेरे दिल को जानती हो ना। बोलिए ना, जानती हो आप। मुझे नहीं पता। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानती ही नहीं। और अगर हम सब जानते ना तो तुझे 12 साल प्यार नहीं करते। तू डिजर्व भी नहीं करता। मिस तनीषा सिंघानिया, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। आपके कॉर्नर ट्रांसप्लांट का डोनर मिल गया है। 3 दिन में प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। क्या? सच में? वाओ। अनुराग, अब तुम्हें मेरी आंखें बनने की जरूरत नहीं है। तनीषा दीदी, अपनी आंखों से डरना छोड़ दो। तुम मेरे हमेशा आंख बन के रहोगे ना? नहीं, हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ एक टाइम आएगा जब तुम मेरे बिना भी देख पाओगे। आपने कर दिखाया। आपने मेरे बिना देखने का तरीका ढूंढ लिया। थैंक्स डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, मेरी बस एक ही विश है। यस मिस्टर सिंघानिया। आपकी बड़ी पहचान है। मैं चाहता हूँ मेरी तनीषा दीदी की आंखें वापस आ जाए, और यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। आज तो हमारी फैमिली सच में ब्लेस्ड है। दो मिरेकल्स। तो अनुराग, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुन लो कि वेदिका दी के प्रोजेक्ट के लिए एक नया पार्टिसिपेंट मिल गया है। दी, आई फील कि ये इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए एक अच्छी सी पार्टी रखनी चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट? 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। क्या आप लोगों में से किसी को याद नहीं? अगर आप लोगों को पता होता कि पार्टिसिपेंट मैं हूं, तो क्या आपका दिल टूट जाता? अब अनुराग, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। दीदी, मैं जरूर आऊंगा दीदी। टेक केयर। अनुराग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तीनों बहनें मिलकर तुम्हारे बर्थडे पे बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली हैं। अनुराग, बहुत ही खूबसूरत वॉच है ना? ये वॉच तुम्हें पसंद है ना? ये तो बड़े सेलिब्रिटी पहनते हैं ना। जब मेरा भाई 18 को जाएगा ना, तो मैं ये वॉच लाके खुद तुम्हें दे दूंगी। मेरा भाई किसी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है। सच्ची मुच्ची। चोरी करना तुम्हारे खून में ही है ना, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। ये वॉच वेदिका दीदी ने मेरे लिए खरीदी है। ओके, समझ सकता हूँ मैं ये वॉच क्यों चुराई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस चेक कर रहा था। अनुराग, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मुझे माफ करो, मुझे लगा ये मेरे लिए वॉच है। जरूरी तो नहीं ना कि जो तुम्हें लगे वो सच्ची हो। शायद मुझे बचपन की बातों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। शायद कभी मैं अपनी बहनों के लिए सेलिब्रिटी था ही नहीं। कोई बात नहीं,
अगर अनुराग चाहे तो ये वॉच रख सकता है। मुझे लगता है कि मैं वॉच डिजर्व नहीं करता। सही कहा तुमने, तुम ये एक नहीं ऐसी कई सारी वॉच डिजर्व करते हो। अनुराग, तूने सिद्ध को हर्ट किया है, उसकी वॉच गंदी की है, साफ करके दो उसे। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। रुकिए, मैं साफ कर दूंगा। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना अनुराग। डोंट वरी, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं जल्दी यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। थैंक यू दीदी, ये वॉच मुझे बहुत अच्छी लगी। आई नो तुम्हें वॉच बहुत पसंद आएगी, पर नेक्स्ट टाइम से मैं 2 वॉचेस लेकर आऊंगी ताकि तुम दोनों ट्विनिंग कर सको। नहीं, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए वॉच को। तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो अनुराग? लगता है बचपन से तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार मिला है। इसे ना ही तुम कुछ बोल रहे हो ना कुछ सुन रहे हो। ओह, अनुराग का है। लेट्स टेक द थार, साथ में चलते हेलो, ये रूम मेरा है। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई, कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी खराब है। मेरी बहन, सॉरी मतलब हमारी बहन को ऐसा लगता है कि मेरा स्टेज चढ़ना ठीक नहीं रहेगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हें अपने भाई की परवाह नहीं है क्या? अनुराग समझ गया है, राइट? हाँ अनुराग, और वैसे भी ये एक रूम ही तो है। ठीक है मेरे भाई, तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं किसी और रूम में सो जाऊंगा। कूल। सारे रूम्स ऑक्यूपाइड हैं और डैड भी सिद्धार्थ के रूम में सो रहे हैं, है ना सिद्धार्थ? स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाओ। इस और रूम में तो कॉकरोचेस होंगे और साफ सफाई भी नहीं हुई है कभी उसकी। टिंकू को बोलकर साफ करवा देंगे। चल अनुराग। वैसे भी तुम तो फुटपाथ से आए हो ना? पहले वहीं रहते थे। अच्छा रहेगा कि जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। हाँ? क्या ये परफेक्ट नहीं है? अगर तुम्हें कुछ चेंज करवाना हो तो बता देना। हम चाहते हैं कि इसमें सब कुछ तुम्हारे पसंद का हो। आई लव इट। थैंक यू। तुम हमारे लिटिल स्टार हो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा। मुझे बहुत पसंद आया ये। वाह, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। आई लव इट। सिद्धार्थ सही कह रहा था, स्टार वगैरह नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं वहां पे हूँ जहां मुझे होना चाहिए था, अंधेरे में और अकेले में। शायद मेरा फिर से ब्लड शुगर कम हो रहा है। Great. Like a dream about my sisters. लिसन ब्रदर, यू वर नॉट ड्रीमिंग। पूरी रात भर बेहोश थे तुम, हम सब डर गए थे, इसलिए लेकर आए तुम्हें यहाँ। अनुराग, तुम अब ठीक हो? पेन है तुम्हें? नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। मुझे लगा आप लोग मुझे भूल ही गए होंगे। क्यों ही याद रखोगे आप लोग मुझे? देखो, तुम याद रखे या ना रखे उसका पता नहीं, लेकिन कल हमारा प्रोजेक्ट स्लीपिंग स्टार का लॉन्च है, वो तो हम डेफिनेटली नहीं भूल सकते। क्यों दीदी? ऑब्वियसली। या ऑफ कोर्स, क्यों ही याद रखोगे मेरा बर्थडे है। आप लोग यहाँ पर हैं? उधर सिद्धार्थ आप लोग को याद कर रहा था। चले? चलो।
Thank you so very much all for coming to celebrate this launch party of Projects of Sleeping Star. आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारा परिवार पूरा हो गया है। हमने इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर स्वीट एंड मून रख रहे हैं, जो कि मेरे छोटे भाई के नाम पर है। सम स्टार्स शाइन फॉरएवर और उनके पास हमेशा एक मून होता है जो उन्हें घर का रास्ता दिखाता है। आप ठीक तो हो ना? अनुराग, क्या हो गया? आप टेबल से टकराने वाली थी। मेरी बहन को पुश क्यों किया? मैं तो बस हेल्प करना चाहता था। ओ, झूठ अच्छा बोल लेते हो। तुमने उसे पुश किया क्योंकि वेदिका दीदी ने प्रोजेक्ट का नाम बदल दिया। हाँ, तुम कितने जेलस हो अनुराग। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत बुरा किया, मैंने खुद देखा है। सिड, छोड़ो इसे, चलो हम पार्टी में चलते हैं। निशा दीदी, आप तो मुझे जानते हो ना, मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। मैं तो आपकी आंखें हूं ना, मैं आपको कभी डिसअपॉइंट भी नहीं कर सकता। कभी कभी हमारी आंखें फेल हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम देख नहीं सकते। आई एम सॉरी। ओह नो, मेरी ब्लड शुगर कम हो रही। मेडिसिन चाहिए मेरी। अनुराग, हम तुम्हारे ये झांसे में फंसने नहीं वाले, ओके? और एक बात और सुनो, तनिषा की जब आंखें आ जाएगी ना, तो वो तुम्हारा असली चेहरा देख ही लेगी और मैं तुमसे छुटकारा पाकर रखूंगा, समझे? चाहे मेरी उसमें जान ही क्यों ना चली जाए। प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो। मेडिसिन? कौन सी मेडिसिन? अनुराग, हाउ कैन यू डू दिस? मुझे लगा तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हारा बचपन अभी तक खत्म नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कोई मेडिसिन दो। सिद्धार्थ को तो हार्ट डिसीज है, पर तुम्हें कौन सी बीमारी है? दीदी, जाने दो, मैं इसे माफ करता हूँ। प्लीज कोई मेडिसिन दे दो। कौन सी मेडिसिन चाहिए इसको? दो ना इसको मेडिसिन। क्या चाहिए तुम्हें? ती, मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। हमें ना इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अनुराग, तुम बहुत सिद्धार्थ, दीदी, इसे मुझसे दूर रखो, मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। अगर इन्हें तुम्हारी सच्चाई पता होती तो क्या ये तुमसे उतना ही प्यार करते? क्योंकि अब तक तुमने जो भी दिखाया है वो सब कुछ झूठ, इसीलिए इनकी आंखें बंद है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? अनुराग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने क्या तुम्हें पार्टी में इसलिए बुलाया था? नहीं, आप लोग जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। अनुराग, आज से मैं तुम्हें नहीं जानती और इसलिए अब निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा अब कोई परिवार नहीं है। वैसे तो तुम माफ करने के लायक नहीं हो, पर फिर भी हम तुम्हें माफ कर देते। जाने दीजिए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ अनुराग। अगर सिद्धार्थ और तनीषा इसे माफ कर सकते हैं तो हम भी माफ कर देते हैं। जानता हूँ आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पता है मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको। सुना ना तुमने? चले जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। अनुराग, मैं मिस करता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। गुड बाय, हमेशा के लिए। जल्द ही ये दिखावे की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। गया वो अब। चलिए, लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी। हैप्पी बर्थडे अनुराग। अनुराग, ये लीजिए, मैंने मेरी सारी सेविंग्स विड्रॉ कर ली है। आप किसी और कोई डिजर्व नहीं करते।
आज की बात कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये पहले गर्ल्स रूम था। हमारे पेरेंट्स तो यहाँ कभी आते ही नहीं थे, पर अब ये लिटिल अनुराग के लिए है। ये तो लिटिल अनुराग के लिए है। इसमें हम वो सब लिखते हैं जो हम कह नहीं पाते। मैं इसमें लिखूंगा कि मैं हमेशा मेरी सिस्टर के साथ रहूंगा और हम लोग हैप्पीली फॉरएवर जिएंगे। तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगी। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। कभी कभी हमारी आंखें फेल हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम देख नहीं सकते। सुना ना तुमने? चले जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना अनुराग। हम तो बस बच्चे थे, बचपन में सोचा करते थे। नाम तो कभी स्टार अनुराग था ही नहीं। वैसे ही मेरी लाइफ की स्टोरी इन जैसी कहा, और कौन ही याद रखेगा मुझे। जाने भी दो अब। बस यहीं छोड़ देते हैं हमारे सभी धुंधले यादों के साथ। कंग्रेट्स सिद्धार्थ, लगता है तुम्हारा प्लान परफेक्टली काम कर गया। वो अनुराग और मेरे अगेंस्ट नो चांस। तुझे डर नहीं लगता कि कहीं उन लोग को सच पता चल गया तो कि उन्होंने अपने खुद के बायोलॉजिकल बेटे को अडॉप्ट किया है? अभी देखिए ब्लड लाइन बिट्रेल फ्री ट्रायल के साथ ओनली ऑन कुकू टीवी।